है गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। फाइनली हम एचपीसीएल आईएएस ऑफिसर का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो कंप्लीट कर लिया हमने कोर सब्जेक्ट। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस कोर सब्जेक्ट, अगर आप सीएससी की बात करें, वो हमने 85 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। जो हमारा 2022 का पीवाईक्यू है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम आ चुके हैं क्वांट में एंड रीजनिंग में, जो कि कॉमन पार्ट होता है सभी ब्रांचेस के लिए, सेम फॉर ऑल ब्रांचेस। तो अगर आपकी ब्रांच सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल कुछ भी है, आप ये वाला पार्ट देख सकते हैं। हमें पता है कि सेक्शन जो होते हैं ABCD होते हैं, और ये तीनों जो होते हैं इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट वाली चीज, ये चीजें सेम होती है, ऑल सेम, और यहाँ पे कोर सब्जेक्ट हो जाता है। ओके, तो हम अब कोर सब्जेक्ट कोड नहीं करेंगे क्योंकि 85 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल रही होगी कंप्यूटर साइंस के लिए। यदि आपको और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस के लिए, 1000+ क्वेश्चन की एक हमारे पास टेस्ट सीरीज है, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जहाँ पे 7 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट एचपीसीएल के पैटर्न पे आपको मिल रहे होंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा कि पिन कमेंट में। ओके, 4 ऑलरेडी टेस्ट हो चुके हैं, +3 अभी होने हैं, तो आप इन्हें लाइव अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके ये 4 रह गए हैं, छूट गए हैं, तो स्टिल यू कैन अटेम्प्ट। आप अटेम्प्ट करके अपने मार्क्स एंड अपनी रैंक देख सकते हैं। ओके, अब दूसरे ब्रांच के लोग जो सपोज दैट कोई इलेक्ट्रिकल का आता है, बोलता है हमारे लिए क्या है, तो आपके लिए क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश के लिए अलग से हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, जहाँ पे 7 ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर द क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश ओनली है। तो अगर आप रजिस्टर करना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको कोई डाउट होगा तो टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे। ओके, सो 2 काइंड ऑफ टेस्ट सीरीज वी हैव, वन इज फॉर द सीएससी पीपल, वन इज फॉर दी अनदर ब्रांच। अगर आप सीएससी के हैं तो आई विल सजेस्ट कि आप इसमें रजिस्टर करें। इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो कंटेंट इधर है ये इधर भी मिलेगा आपको, क्योंकि एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वाला पार्ट सेम होता है। तो अगर आपको आप एचपीसीएल एग्जाम की अच्छे से तैयारी करना है, आपको अच्छा प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन, यू कैन गो एंड यू कैन enroll in the test series and you can practice HPCL level exam. ओके, अब अपने सेक्शन बी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो कि कॉमन टू ऑल ब्रांचेस है, उस पर वापिस आते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, साथ साथ मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पे अपना टारगेट क्या है, अपना टारगेट ये है कि अपना कॉन्सेप्ट भी हमें साथ साथ सीखना है। जितना हम क्वेश्चन से सीखते हैं वैसे हम थ्योरी से नहीं सीख पाएंगे। ओके, सो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन लिए गया है उसको पढ़ लेते हैं पहले। टू बॉलर्स ए एंड बी टेक एवरेज विकेट्स ऑफ 28 and 34 इन अ सीरीज ऑफ 8 इन द 12 मैचेस। ओके, तो हमारे पास जो सीरीज है, यहाँ पे अगर ए की बात करें और बी की बात करें, तो यहाँ पे एवरेज विकेट की अगर बात करें, यहाँ पे कितना लेता है, 28 लेता है, ये कितने लेता है, 34। और यहाँ पे हम जो मैचेस खेल रहे हैं, कितने मैचेस खेल रहे हैं यहाँ पे, ये 8 खेल रहा है, ये 12 खेल रहा है, ऐसा दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। ओके, इफ दे टुक 5 विकेट्स इन द, if they took 5 wickets in the ninth match, okay, if he will play the ninth match, he will take how many wickets, 5, and 1 wicket in the 13th match. Okay, if he will play the 13th match, so then how many wickets he will take. Okay, so question is quite different. Okay, question is quite different. Let's see what they are asking. They are telling that ki a bowlers A and B take average wickets of the 28 plus 34 in the series of 8 into the 12 matches. Okay, so they are telling that ki A and B, they have played total 8 and 12 matches, means how many matches they have played, 8 and 12 matches. Total wicket they have taken is what, 28 34. Okay, correct, I have written correct. So A and B जो एवरेज विकेट हमारा निकल के आ रहा है, मैचेस है वो हमारा है 28 and 34, और मैचेस कितना खेला है, ये 8, और ये कितना खेला है, 12। ओके, if they took 5 wickets in the 9th match and 1 wicket in the 13th match, okay, so in the 9th match he is going to 5 wicket, in the 13th match he is going to take 1 wicket, then the average number of wickets of the both the bowlers is, okay, so see that how many matches we are going to play. See total wickets कितने हो जाएंगे, हम ये देखते हैं पहले। टोटल विकेट्स हमारा जो हो जाएगा, टोटल विकेट्स, देखो यहाँ पे एवरेज विकेट दिया हुआ है, तो टोटल कितना हो जाएगा, देखो हमें जब भी हमें एवरेज निकालना होता है तो एवरेज का कॉन्सेप्ट पहले सीख लेते हैं, क्योंकि हमें एवरेज सीखना पड़ेगा, हाउ टू एवरेज। ओके, यू आर इन द 12th क्लास, पीसीएम हिंदी इंग्लिश आपने ले रखा है। आपकी फिजिक्स में कितने आए, 72 आए मान लो, केमिस्ट्री में आपके आए 89, मैथमेटिक्स में आए 99, और हिंदी में आए आपको 76, और इंग्लिश में आए आपके 84। हाउ यू विल टेक द एवरेज, यू विल सम ऑल द थिंग्स एंड यू विल डिवाइड बाय द maximum marks, that is 100, sorry 500. So this is what average, and if you will multiply by this will become the percentage. Got the point? I hope you got the point, right? Now so हमें पता होना चाहिए कि एवरेज क्या होता है, टोटल सम। एवरेज जो होता है वो जो होता है टोटल सम, टोटल आइटम्स यू कैन से, डिवाइड बाय टोटल आइटम्स। हमें ये चीज एवरेज को समझनी पड़ेगी, औसत बोलते हैं हिंदी में।
ओके, सो ए टोटल विकेट कितना हो जाएगा, ए कितने विकेट ले रहा है 28 प्लस 28 इंटू 8, क्योंकि एवरेज दिया हुआ था तो टोटल विकेट कितना हो जाएगा 28 इंटू 8 प्लस इसका भी एवरेज दिया हुआ था 34 इंटू 12। नाउ अगेन इसके पास कितने विकेट हो जाएंगे, क्योंकि 9th मैच में कितना ले रहा है, ये 5 ले रहा है, गॉट द पॉइंट। 13th मैच में कितना ले रहा है, 1 ले रहा है। आई होप गॉट द पॉइंट। ओके, नाउ टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे, ये 8 मैच खेल रहा था, ये 12 मैच खेल रहा था, 9 2 मैच और हो गए, एक इसका एक इसका, ये कितना हो जाएगा डिवाइड बाय 22। आई होप यू गॉट द पॉइंट। नाउ यू कैन सॉल्व दिस वन, यू कैन सॉल्व दिस वन, you can calculate this one and you will get the answer. I am not going to solve, I am just going to tell you the funda। कैसे सॉल्व करना है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेटर वहां पे एग्जाम में अलाउड नहीं है। ओके, सो एवरेज का मतलब सीखो, एवरेज क्या है, देखो हमें देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ था, एवरेज हमें विकेट दिया हुआ था, एवरेज क्या देखो विकेट, सो टोटल जो हमारा एवरेज विकेट आएगा कितना आ जाएगा, टोटल विकेट डिवाइड बाय टोटल मैच। तो हमारे पास टोटल विकेट कैसे निकाला हमने, टोटल विकेट में यहाँ पे देखो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज इंटू कितना हो जाएगा टोटल मैच, वही तो किया हमने 28 इंटू 8 कर दिया है, तो टोटल विकेट इतना आ गया, फिर इतना विकेट आ गया, टोटल विकेट ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, अगेन जो 9th मैच खेला उसका विकेट ए का है, ये जो 13th मैच खेला उसका मैच विकेट ये है ए का बी का, ये सो टोटल ऊपर क्या हो गया विकेट हो गया, टोटल क्या हो गया मैचेस 8 प्लस 20 8 प्लस 12 एंड 2 मैच एक्स्ट्रा खेला जो हमने, तो 12 8 20 2 22 हो गया, ये टोटल विकेट्स हैं, टोटल क्या है मैचेस हैं। You have to solve this and you will get the answer. Okay, so this is question number 1 that is based on the average, और average में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, हम बहुत सारे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आगे आगे हमें सीख मिलती जाएगी। ओके, सो आई होप यू गॉट द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं एंड सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अ डीलर हैज 3 डिस्काउंट स्कीम्स which has the maximum discount percentage. Okay, they are telling that कि a dealer is giving the discount scheme 3 kind of discount दे रहा है और बोल रहा है कि आपको कौन सा डिस्काउंट चाहिए। ओके, मान लो आप एक दुकान गए, आपको डीलर ने बोला कि आपको मैं इतना डिस्काउंट दे रहा हूँ। ओके, नाउ सो पहला डीलर बोल रहा है कि मैं आपको डिस्काउंट दे रहा हूँ, पहले बोल रहा है कि 15%। ओके, सो लेट द अमाउंट इज एक्स, अगर 15% दिया तो कितना हो जाएगा 0.85 हो जाएगा, समझे बात को, जीरो जो तो कॉस्ट पर कितना हो जाएगा 0. कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमारा जो 0.15 है उसने क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया, अब इतना हो गया, अब इस पे वो क्या दे रहा है हमें 20% और दे रहा है डिस्काउंट। सो जब डिस्काउंट देगा टोटल तो ऐसा बोल सकते हैं कि पहले हमारे पास टोटल अगर एक्स था तो माइनस 0.885 एक्स इंटू 0.880 एक्स। कैसे किया मैंने इसको, देखो हमें जो प्राइस थी पहले, हमारी जो प्राइस थी पहले प्राइस वो कितनी थी एक्स थी, बाद में हमारी प्राइस कितनी होगी 0.85 एक्स हो गई, क्योंकि उसने 15% क्या दिया डिस्काउंट दे दिया ना, इसमें हमें अगर 80, अब इसमें मुझे 20% डिस्काउंट दे दिया, मतलब 0.8 एक्स क्या हो गया इसका, 0.8 एक्स क्या हो जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस बचेगा। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो एक्स कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.85 इंटू 0.8 है ये एक तरह से, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स 1 माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 64 8 इंटू 5 में मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये 4 कैरी आएगी, 64 और 64 में से 4 जो होगा 68 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 0.68 आएगा काइंड ऑफ थिंग, देन एक्स विल बिकम 0.32। तो हमारा जो डिस्काउंट आ रहा है, डिस्काउंट नंबर 1 आ रहा है, डिस्काउंट वो आ रहा है 0.32 एक्स आ रहा है। ओके, नाउ बाय 5 3 गेट, तो एक तरह से अगर मैं इसका x को 1 ले लेता हूँ ना, x को 1 ले लेता हूँ तो यहाँ पे 0.3 आ रहा है, 32 आ रहा है, बाय 5 3 गेट। ओके, से इफ आई विल गेट 3 आइटम्स, आई विल गेट 3 आइटम्स, आई विल गेट 5 आइटम्स, देन डेफिनेटली आई विल गेट 8 आइटम्स, गॉट द पॉइंट। देन व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट 3/8, सिंपल, क्योंकि हम 8 आइटम्स में से 3 आइटम्स हमें क्या मिल रहे हैं एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। हियर बाय 5 गेट 6, then if I will take 5 I will get 6 extra, then I will get 11 total, then in 6 items I am getting free, so 6/11. Okay, just you have to solve it and you will get the answer. Okay, so I hope I hope you are getting this ki I am getting this 0.5 something discount, 0.5 item. Okay, so definitely अगर आप ऑप्शन भी देखें तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 5 लेने पे 6 फ्री मिल रहे थे, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता था 2, अगर 2 नहीं है तो ये भी नहीं है, खत्म। ओके, नाउ कंपटीशन इज इन दिस, तो आई थिंक ओनली 3 इज द आंसर, क्योंकि ये भी 0 या 0.2 समथिंग आएगा। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, और ऐसे क्वेश्चंस हमें ऐसे ही करने हैं, ज़्यादा वैल्यूज नहीं सोचनी है, दिमाग लगा के करने हैं। ओके ओके,
So Krishna's salary was increased. Question number 3 पे आते हैं. Krishna's salary was increased 8% in the first year and then increased by 9% in the next year. Okay. So in the third year he earned Rs 2536 for working overtime. If his initial salary was 32500, his total salary drawn in the third year is okay. सो सी दैट कि फर्स्ट ईयर में जो उसकी सैलरी थी, फर्स्ट ईयर में सैलरी मान लो एक्स थी. ओके अगर इसकी सैलरी 8% इंक्रीज कर दी गई, मतलब इसका 8% कितना हो जाएगा? अगर आप सिंपल आप देखो 0.08x हो जाएगा. मतलब जो सैलरी बची टोटल बनी x प्लस 0.08x हो जाएगा. मतलब जो सैलरी हो जाएगी अभी 1.08x हो जाएगी. हमने x को अभी वैल्यू ये है, x हमें दिया हुआ है वैसे 32,500, हम पुट नहीं करना है. ओके देन इंक्रीज बाय द 9%. अगेन हमारी जो सैलरी इंक्रीज हो गई थी वो कितनी हो जाएगी? 9% इंक्रीज हो जाएगी इसकी. तो 1.08x अगर आप वैल्यू रखना चाहें तो रख सकते हैं. का 9% हमारा इतना हो जाएगा, इंक्रीज हो गई. ठीक है, एंड इतना हमारा सैलरी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो अगेन यू कैन जस्ट कीप द वैल्यूज. ओके तो ये हमारा इंक्रीज वाला था. ठीक है, इंक्रीज जो हमारा 9% इंक्रीज हुआ ना, इतना इंक्रीज हुआ. ओके नाउ एंड जो उसने एक्स्ट्रा कमाया वो कितना कमाया है? 35-36 कमाया, 35-36 कितना कमाया. ओके तो हमारी सैलरी जो हो गई थी 1.08x हो गई थी. देखो दिमाग लगाओ, यहाँ पे 1.08x प्लस इंटू 9/100 ये हमारा इंक्रीज हुआ सेकेंड ईयर में, प्लस उसने 2536 यहाँ पे क्या हो गया है? कमाया है एक्स्ट्रा वर्किंग आवर. नाउ यू जस्ट पुट द वैल्यू, यू विल गेट द आंसर. You just put the value, you will get the answer. How you will put the value? You have to just take 1.08 common, and x also you can take common. 1 plus 9/100 plus 2536. You have to just put the value of the x and you will get the answer. Okay, so this is the question. अगर आप ऐसा सॉल्व करना चाहते हैं ऐसा भी कर सकते हैं. अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यूज पुट करके करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं. सो आपको समझना होगा परसेंटेज को, आपको परसेंटेज का समझना होगा. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि x में x इंक्रीज्ड बाय 50%, मतलब जो x की वैल्यू है वो x प्लस x का 50%, x इंटू 50/100 दैट इज 0.5x, x प्लस 0.5x दैट इज 1.5x. तो पहले हमारे पास 1x था, देन अब इंक्रीज हो गया तो कितना हो गया? 1.5x हो गया. देख सकते हैं आप 0.5 मतलब 50% का क्या हो गया? इंक्रीमेंट हो गया. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन दैट आई वांटेड टू सॉल्व. आप कैलकुलेशन में नहीं कर रहा हूँ, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए कैलकुलेशन आपको खुद करनी होगी. ओके क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ. ठीक है, अ मर्चेंडिसर सेल्स बनानास एंड एप्पल्स एट अ गेन ऑफ 20%. ओके बनानास एंड एप्पल्स एट अ गेन ऑफ 20% ऑन बनानास. ओके gain of 20% on bananas and at loss of 5% on apples. Okay, if the cost price of both fruits is 5,000 and he earned 6% on the whole, then the cost price of banana is okay. So what if the cost price of both fruits is 5,000. Okay, so let's see कि बनाना का हमारा जो कॉस्ट प्राइस है B है और जो हमारा एप्पल का है वो कितना है? A है. So A plus B is given what? A plus B is given 5,000. Simple. Okay. So sells banana and apples at a gain of 20%. Okay. And on bananas and at loss of 5% on apples. Okay. So suppose that we have taken one apple and one banana. That is A plus B is 5,000. मतलब एक banana और एक apple ही खरीदा हमने. Okay. ठीक है. So what exactly he is telling? Question is telling that कि apples at a gain of 20% on bananas. So banana जो था उसमें 20% का क्या मिला? उसे गेन मिला. So banana का जो सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस B plus 20% of the B, that is a 0.2B. मतलब जो बनाना का सेलिंग प्राइस था वो कितना था? 1.2B था. ठीक है, एंड लॉस ऑफ द A. तो A का जो सेलिंग प्राइस था A माइनस कितना? 0.05 यहाँ पे हो जाएगा A. क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0.5, यहाँ पे 5% का क्या है? लॉस है हमारे पास. तो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 0.5 A. तो हमने एप्पल A पे खरीदा बट 5% लॉस पे बेचा, दैट इज A पे खरीदा था. अब कितने पे बेच रहे हैं? 0.95 A पे बेच रहे हैं. हमने B पे बनाना खरीदा, 1.2 B पे हम क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं. सिंपल. ओके देन ही अर्नड 6% ऑन द होल. ही अर्नड टोटल 6% ऑन द होल. तो उसको जो प्रॉफिट हुआ ना वो कितना हुआ? 6% हुआ. सो टोटल सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस टोटल कितनी हो जाएगी? 1.2B प्लस 0.95A हो जाएगी. ओके सो टोटल जो हमारे पास परसेंटेज का प्रॉफिट होता है वो 6% कितना हो जाएगा? 6/100.
6% किस चीज़ का है बताओ? 6% किस चीज़ का है? अगर मैं आपसे पूछूँ 6% किस चीज़ का है? टोटल जो प्रॉफिट हुआ, तो टोटल प्रॉफिट हमें कैसे निकालेंगे? अगर आप कोई चीज़ 10 रुपये में खरीद के 20 रुपये में बेच देते हो, तो आपको प्रॉफिट कैसे निकालते हो? 20 माइनस 10, तो प्रॉफिट हमारा जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1.2b प्लस 0.95 ए, ये हमारा सेलिंग प्राइस था, माइनस बी माइनस का ए, दैट इज 0.2b माइनस का 0.05 ए। और ये कितना है? ये हमारा जो सेलिंग प्राइस, जो हमारा कॉस्ट प्राइस है उसका 6% है। सो 6% है, मतलब 6/100 इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 0.2b माइनस 0.05 ए डिवाइड बाय हमारे पास जो हमारा जो कॉस्ट प्राइस था वो कितना था? ए प्लस बी था कॉस्ट प्राइस। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 6a प्लस 6b इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा यहाँ पे 20b हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 20b हो जाएगा, माइनस का 5a हो जाएगा। ओके, अगेन मैं 5 को इधर ला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 11a इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, अगर आप इसको देखोगे तो कितना हो जाएगा? 14b हो जाएगा। अब a की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट पुट करके आप आंसर गेन कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दी क्लियरिटी कि कैसे हमें कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करना है मैथमेटिक्स के थ्रू। ओके, सो आप वैल्यूज आप पुट करें और आंसर लाएं और ए बी का कमेंट करके बताएं अगर कोई गलती हो तो। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे बढ़ते हैं। A man deposit Rs 4755 in a bank at a simple interest of the 10% per annum. What will be the total amount he receives after 2 years? Okay, so हमें पता है कि हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। सो सिंपल इंटरेस्ट क्या मिलने वाली है? हमें सिंपल इंटरेस्ट मिलने वाली है P 4755, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 इंटू टी टाइम 2 ईयर्स डिवाइड बाय 100। ओके, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? इसमें 4755 का कर दोगे, ऐड कर दोगे, ये तो तुम्हारा क्या है? ब्याज मिला है जो तुम्हें, और ये क्या है? तुम्हारा तुम्हारा जो तुमने अमाउंट डिपॉजिट किया था। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे सिंपल, तो यू विल गेट द आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। ओके, तो मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, तो आपको खुद कैलकुलेशन करनी है, आपको खुद समझनी होगी कैलकुलेशन। ओके, 10 years ago a man was 6 times 10 years ago, okay, so a man was 6 times as old as his daughter. 3 years hence, thrice his age will be equal to 5 times his daughter's age. The present age of his daughter is, okay, suppose that the man age is x, man का जो हमारा पास एज है वो x है, और जो हमारे डॉटर का एज है वो मान लेते हैं हम क्या है? बाई है, प्रेजेंट एज। ओके, 10 years ago मतलब x माइनस 10 साल पहले, तो सो x माइनस 10 हो जाएगा 10 years ago। भाई अभी मेरी एज जो है 20, अगर मान लो 25 है, 10 साल पहले कितनी थी? 15 थी। 20 माइनस 25 माइनस 10, इसकी एज कितनी हो जाएगी? 22 माइनस 10। 10 ईयर्स अगो अ मैन वाज 6 टाइम एज ओल्ड एज हिज डॉटर। सो जो x माइनस 10 था 10 साल पहले, 10 साल पहले, वो था 6 टाइम्स एज ओल्ड एज डॉटर। सो इसकी एज जो थी 6 टाइम्स ऑफ दी डॉटर थी, ये दिया हुआ है हमें। नाउ x माइनस 10 इज इक्वल टू 6 माइनस 60, x माइनस 6 बाई इज इक्वल टू माइनस का 50। ओके, नाउ ओके, अब बोल रहा है कि 3 ईयर हेंस, 3 साल बाद, मतलब 3 साल बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 हो जाएगी, इसकी कितनी हो जाएगी? y प्लस 3 हो जाएगी। विल बी 3 ईयर्स हेंस थ्राइस हिज एज विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स। सो थ्राइस ऑफ हिज एज इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज, 5 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर एज। तो इसको फिर से सॉल्व कर लो। 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 5 बाई प्लस 15। सो 3x माइनस 5 बाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 6। यू कैन सॉल्व दीज टू इक्वेशंस एंड यू विल गेट द आंसर। सो वी हैव x माइनस 6 बाई इज इक्वल टू माइनस का 50, 3x माइनस का 5 बाई इज इक्वल टू 6। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, यू विल गेट द आंसर बाई। ओके, सो सिंपली बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले, 2 मिनट लगता है टाइम में हर क्वेश्चन में। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क टू गेन 20% बाय द सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस? ओके, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्स्ड विथ मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस? ओके, सो सी दैट हमें क्या करना है? अगर हमारा कॉस्ट प्राइस मान लो x था, ठीक है, अब हमें जो हमारा मिल्क था वो m था, अब हमें कितना पानी मिलाना है ताकि हमें 20% का क्या मिले? प्रॉफिट मिले। समझे? सो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो हम मान के चलते हैं कि हमने क्या किया, हमारा जो कॉस्ट प्राइस है, मान लो हमारे पास कॉस्ट कितना है?
₹1 है, तो अगर हम 20% गेन चाहते हैं तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, 2 जाएगा। अब हमें गेन चाहिए तो गेन कितना हो जाएगा, 1/1.2 दैट इज व्हाट 10/1 दैट इज 5/6, मतलब 5/6 हमारा क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, समझे। अब सी हमारे पास जो टोटल हमारे पास जो कॉस्ट प्राइस आएगा 5/6 आएगा, वो कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिल्क डिवाइड बाय मिल्क प्लस वाटर। इसको आप सॉल्व कर लो, एम और डब्ल्यू में आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, समझे। तो हमारे पास जो ये कॉस्ट प्राइस टोटल आया, ये मिल्क डिवाइड बाय टोटल मिल्क प्लस वाटर जो हम मिक्स कर रहे हैं उसका आया है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, यू कैन से। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। If the cost price of 20 articles is equal to the selling price of 16 articles, if the cost price of 20 articles is equal to the selling price of 16 articles, then the profit percentage is okay. So let's see कि मतलब कॉस्ट प्राइस जो 20 आर्टिकल्स का जो है, हम एक आर्टिकल का मान लेते हैं, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं एक्स, और जो हमारा सेलिंग प्राइस है एक का हम मान लेते हैं बाई, ठीक है। सो दे आर टेलिंग दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, सो 20x इज इक्वल टू 16y, ठीक है। सो हमारे पास x और y में रिलेशन आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे अगर आप 4 से डिवाइड करोगे 5x इज इक्वल टू 4y, ओके। सिंपली यू कैन ऑब्जर्व इट दैट कि हमारे पास जो हमारा सेलिंग प्राइस है x जो है वो 4 डिवाइड बाय 5 है, x इज इक्वल टू 0.2 बाई है, मतलब हम जितने में खरीद रहे हैं एक आर्टिकल उसका 0.2 बाई मतलब 0.8 बाय, मतलब हम जो कॉस्ट प्राइस था हमारा 0.8 था, ठीक है। अब ऐसा समझ सकते हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपका जो x जो है हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस है, तो x जो हमारा है वो है 0.8 बाई, मतलब बाई हमारा सेलिंग प्राइस था, लेकिन हमारा जो कॉस्ट प्राइस कितना है 0.8 है। तो अब देखोगे प्रॉफिट, अब प्रॉफिट देखोगे तो कैसे निकालोगे, बाई माइनस 0.8 बाई डिवाइड बाय 0.8 बाय कॉस्ट प्राइस से, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 1.2 बाय 0.2 बाय डिवाइड बाय 0.8। सो इसको आप करोगे तो 1/4 हो जाएगा, दैट इज 25%, ओके। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस निकाल लो, बस बात खत्म हो जाएगी, ओके। Now this is a quite interesting question, I think. The distance between two stations Mathura and Haridwar is 356 किलोमीटर, okay. So यहाँ पे हमारा मथुरा है, यहाँ पे हमारा क्या है हरिद्वार है, दोनों के बीच में 356 किलोमीटर की क्या है दूरी बता रखी है इनने। ट्रेन ABC एक्सप्रेस विच इज रनिंग एट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर स्केल लीव्स मथुरा, ओके। हमारे पास यहाँ से ट्रेन ए मान लो जो मथुरा को लीव करती है, कितना किलोमीटर स्पीड से, 72 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, स्टेशन एट 10:50 PM, ओके। ट्रेन XYZ एक्सप्रेस विच इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर घंटा लीव्स हरिद्वार एट 11:30 PM, ओके। सो इट लीव्स एट द 11:30 PM, ओके। चलो, एट व्हाट टाइम विल ABC एक्सप्रेस एंड XYZ एक्सप्रेस मीट ईच अदर, ओके। सो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, ओके। हमें क्या करना है, हमें सेम टाइम पे जब ट्रेन नहीं चल रही होती है तो हमें क्या करना है, हमें मिलाने की कोशिश करना है, ओके। सो हमें क्या करना है, मिलाने की कोशिश करनी है। तो हम मानते हैं कि इस पॉइंट पे क्या होता है, हमारा मीटअप होता है इस पॉइंट पे, ठीक है। सो 356 माइनस एक्स, मान लो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है, एक्स है, वो डिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, एक्स है, ठीक है ना। तो उस टाइम पे हमारा जो टाइम होगा हम मान के चलते हैं कि ये टाइम कितना है हमारा, टी है, टी मिनट्स है, मान लो टी मिनट्स है, ठीक है। समझने की कोशिश करना, तो ये जो टाइम होगा वो कितना मिनट्स होगा, क्योंकि ये ट्रेन हमारी 40 मिनट लेट चल रही है, क्योंकि ये 10:50 PM पे चला है, ये 11:30 पे चला, मतलब ये टाइम जो होगा वो कितना हो जाएगा, टी माइनस 40 मिनट्स। गॉट द पॉइंट, वेरी सिंपल। नाउ यू हैव वन थिंग दैट वेलोसिटी इज गिवन नाउ, सो 72 किलोमीटर पर घंटा पर आवर दिया है, इज इक्वल टू वेलोसिटी इज इक्वल टू 256 माइनस एक्स डिवाइड बाई टी, समझे। यहाँ पे डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ पे जो स्पीड दी हुई है 82 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू एक्स बाय टी माइनस 40। नाउ यू कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, यू विल गेट द वैल्यू, व्हाट यू हैव टू गेट, you have to get the t, then you can solve this question, you will get the answer, okay। इसको कन्वर्ट कर लो घंटे को आप कि इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, जैसा भी आपको कन्वर्ट करना है।
तो आपको ये कॉन्सेप्ट मैं सिखाना चाह रहा था जो आपने सीख लिया। 2 इक्वेशन सॉल्व करते आना चाहिए आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। राम एंड श्याम आर वर्किंग इन एन IT कंपनी विथ सैलरीज ऑफ RS 23500 एंड RS 32500 respectively. The chairman wishes to give increments of 6% proportionate to their salaries. Their new salaries will be in the ratio of, okay, so राम की सैलरी जो नई होगी वो कितनी हो जाएगी, 23,500 प्लस 23,500 का 6% हमें क्या मिल जाएगा, इंक्रीमेंट मिल जाएगा, डिवाइड बाय श्याम की सैलरी रहेगी 32,500 प्लस 32,500 का 6% हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट मिल जाएगा। ये हो जाएगी उनकी न्यू सैलरी, ये न्यू सैलरी है, ये न्यू सैलरी, दोनों का रेशियो निकाल लो, आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। ओके, सो हमें 10 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी हम और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 3 वीडियोस में हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक बहुत ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 को, क्योंकि 34 क्वेश्चन है हमारे पास। 2 marbles are drawn in succession from a box containing red 30, white 20, blue and orange. Okay, red is 10, white is 30, blue is 20 and orange is 15 marbles. Find the probability that the first ball drawn marble is red and the second drawn marble is white. Okay, so what is the probability? First drawn is what? Red. First drawn is the first drawn marble is red. तो red कितने हैं, 10 डिवाइड बाय टोटल कितने हो जाएंगे, 50, 60, 75 इंटू, अगली बार हम क्या कर रहे हैं, सेकेंड ड्रॉन मार्बल इज वाइट, वाइट कितने हैं 30, 30 डिवाइड बाय 74 हो जाएगा, एक हमने निकाल लिया था। इसको सॉल्व करें, आंसर मिल जाएगा आपको। सो 5 से अगर आप डिवाइड करोगे इसको तो 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। ओके, अगेन इसको 5 से करोगे तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2। 12 डिवाइड बाय समथिंग 5 इंटू 74, 2 से करोगे तो 6 हो जाएगा, एंड ये कितना हो जाएगा 37 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाय समथिंग आएगा ऐसा आंसर। Okay, so you can solve this question and it is a very easy question I think. Okay, so something calculation mistake हो सकता है, हो गया हो तो आपको ये कर लेना है खुद से। Okay, so क्वेश्चन नंबर 12 पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आए हो तो एक बार सॉल्व कर लो खुद से और कमेंट करो अगर कोई भी डाउट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।